जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं मुक्ता आंटी को। आंटी, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम। थैंक यू गुरु जी। सबसे पहले आपका शुक्रिया एंड थैंक यू कि आप मुझे ये मौका, ये अवसर हमेशा देते रहते हैं। और प्यारी संगत, आपको भी बहुत बहुत प्यार और मेरा प्रणाम। बहुत दिनों बाद आज सबसे मिलने का मौका लगा है और मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ है अंदर मन में जो मुझे शेयर करना है। मेरे को सबसे पहले तो गुरुजी को थैंक यू बोलना है, क्योंकि अभी रिसेंटली ही जो गुरुजी ने किया है वो एक चमत्कार से कम नहीं। मेरी डॉटर अभी एक बहुत बड़े हादसे से निकली है, और वो हादसा भी ऐसा कोई छोटा मोटा हादसा नहीं। ये मुझे वाकई में गुरुजी को बहुत 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 थैंक्स करना है एंड आई रियली डोंट हैव वर्ड्स फॉर दिस। थैंक यू तो हम एक छोटा सा फॉर्मेलिटी जैसा लगता है, लेकिन उनका थैंक यू तो हम कभी कर ही नहीं सकते। हाँ, एक दुनियावी तौर पे हम जो एक वर्ड यूज करते हैं थैंक यू गुरुजी, वो है एक छोटा सा छोटा मैं कहूंगी, मतलब बहुत बड़ा एक गुरुजी ने हमारे सिर के ऊपर एक मतलब अपना हाथ रख के और जो गुरुजी ने उतारा है उसको। माय डॉटर वेंट टू आगरा, और वहां उसको पता नहीं था जिस छत पे वो बैठी थी, वो छत बैठी गया थी, जिस छत पे वो चल रही थी वो छत इतनी कच्ची थी क्योंकि वहां रेनोवेशन चल रहा था। उसको पता नहीं था कि वो कैसे उसमें से, इट वॉज अराउंड 15 फीट की हाइट, 15 फीट की हाइट से वो लड़की नीचे गिरी है। एंड गुरुजी ने हाथ में लेके जैसे उसको नीचे रख दिया, और हमारा डॉग और वो दोनों के दोनों एक साथ गिरे हैं। वो छोटा सा होल था जो उसके गिरने से इतना बड़ा हो गया, एंड नीचे सारे मलबा वलबा सब पड़ा था। एंड विद गुरुजीज ग्रेस उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हल्के मुल्के छोटे पोटे से स्क्रैचेस आए, बाकी और कुछ नहीं हुआ। नहीं तो 15 फीट की हाइट से गिरने के बाद वो बच्चा कैसे बचा मुझे खुद नहीं पता। कोई सिर में चोट नहीं, कोई फेस पे नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी ने उसको बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम में से, छोटे में से निकाल के नीचे रख दिया। एंड मुझे बस उसी के लिए सबसे पहले गुरुजी को थैंक यू बोलना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी फॉर सेविंग माय चाइल्ड। थैंक यू। मेरा बच्चा क्या है, आपका बच्चा है वो। आपने उसको हमेशा अपने चरणों में रखा, हमेशा उसको प्यार दिया है, बहुत ब्लेसिंग्स दी। एंड ये स्टुपिडिटी कह लीजिए हमारी, या कुछ भी कह लीजिए, बच्चे अपने मन में क्या सोचते हैं। कहती है, मैं थोड़े दिन पहले ही गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी लोगों के इतने चमत्कार करते हो, हमारे में भी कोई चमत्कार दिखा दो। और ये देखो गुरुजी ने क्या चमत्कार दिखाया है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू गुरुजी। सबसे पहले मैं उन्हीं का शुक्रिया करूंगी। वैसे तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स इतनी है कि हम काउंट भी नहीं कर सकते, बट कुछ सत्संग में अपने अपने एक्सपीरियंस में आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। हम लोग गुरुजी से 2000 में जुड़े थे, 3 सितंबर 2000, लाइक ऑलमोस्ट 24 इयर्स। एंड हम क्या जुड़े थे, गुरुजी ने हमें अपने से जोड़ा। हम कौन होते हैं जोड़ने वाले? गुरुजी ने की का हुक्म हुआ तो हम जुड़े, नहीं तो हम इंसान क्या उसमें है कि आज सोचें तो ये लगता है कि शिव ने हमें अपने पास खुद बुलाया। कैसे अपने पास बुलाया, अपने से जोड़ा, अपने चरणों में रखा और अपनी ब्लेसिंग्स देते रहे, और आज भी दे रहे। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। ऐसे तो गुरुजी के बारे में आप सब लोग सब कुछ ही जानते हैं, बट एक चीज जो गुरुजी को बहुत अच्छी लगती थी वो थी संगत। गुरुजी को प्यार करने वाली संगत।
अब तो संगत इतनी बढ़ गई, जब हम लोग जाते तो बहुत थोड़ी सी संगत होती थी। आप लाइक काउंट भी कर सकते थे इतने रूम के अंदर ही, अगर किसी ने एम्पायर स्टेट देखा है ऊपर नीचे, हमारे देखते 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 इतनी संगत जुड़ गई, इतनी संगत जुड़ गई कि बस क्या बोलूं आप। और वो तो आप सबके सामने ही है। जब गुरुजी से हम पहली बार मिले, इट वाज सितंबर, 3 सितंबर का दिन था। एंड हमें हमारे एक फैमिली फ्रेंड है हैरी अंकल, वो लेकर गए। और जब लेकर गए तो हमें बार बार बोलते थे चलो गुरुजी से मिलने, गुरुजी पंजाब से यहाँ आए हुए हैं, चलो चलो। तो मुझे लगता था हम लोग नहीं मानते थे। एंड शुरू में तो हर कोई इतने ज्यादा हम लोग किस्से सुनते थे गुरुओं के भी और ये सब, तो इतने लगता नहीं था कि हमें जाके मिलना। बट द मोमेंट उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया तो वन डे वी सेड चलो हम चलते हैं। अनमने से मन से गई और वहां जाके भी आंखें खुली, कोई ध्यान नहीं, कोई कुछ नहीं। एंड आई सॉ गुरुजी इन अ वेरी ह्यूज ब्यूटीफुल अटायर, और वो ऐसे देखने से लग नहीं रहा था, तो मुझे लगा पता नहीं कहाँ आ गए हम लोग, क्या है क्या नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आज आए हैं। बट ये खिंचाव गुरुजी का है, जो गुरुजी चाहते हैं वही होगा, जो ईश्वर चाहता है वो रब है, जो रब ने चाहा वही तो हो रहा है, वही होगा, आप उसको रोक नहीं सकते। तो रब चाहते थे कि हम आए, तो गुरुजी ने अपनी तरफ हमें खींचा और हम धीरे धीरे गुरुजी की तरफ खींचते चले गए। बट वो दिन मैं आज भी नहीं भूलती, जब मुझे ये बताया गया था कि गुरुजी हर किसी से बात नहीं करते। बट हमारे जाने के 2-3 दिन तक मतलब कुछ नहीं बोला गुरुजी ने, बस खाली प्रसाद लिया। बट मुझे ये लगता था ठीक है, यहाँ आए हैं, प्रसाद खाओ, अपना लंगर करो, बैठो, शब्द कीर्तन सुनो, थैंक यू। बड़ी अच्छी जगह है, ना कोई पैसा के चढ़ावा है, ना कोई कुछ है, ना कुछ भी नहीं। अच्छा, मंदिर तो बथेरे देखे थे, बट ऐसा मंदिर पहली बार देखा, तो वो नजारा ही कुछ और था। और इनका वो रूप और वो खिंचाव हमें ऐसा खींचता चला गया कि बस आज तक वो खींचे हुए हैं हम। आफ्टर दैट एक दिन, 2 दिन, 3 दिन आई मैं लगातार, और देखा संगत आती है, गुरुजी से छूती है, गुरुजी कभी किसी से बात करते हैं, अदरवाइज सबको ऐसे जैसे उनके ये चोले के अंदर हाथ हैं ब्लैक वाले, ऐसे ही नॉर्मली रखते थे, और ऐसे ही बस किसी को नमस्ते, किसी को कुछ कह देते थे, कभी किसी से बात कर लेते थे जो पास में बैठे। तो ऐसे ही मुझे देख के बोले कित्थों आई है तू, मायापुरी तो आई है? मैं कहा जी गुरुजी। उस वक्त हम लोग मायापुरी रहते थे। तो मैंने कहा जी गुरुजी। कहते चंगा है, आंदे रहा करो। बस ऐसे लगा जैसे आज, मतलब आज सोचते तो ये लगा शिव ने बोला था कि आते रहना, तो वो आते ही रहे, चलता ही गया ये सिलसिला। फिर उसके बाद हम रुके नहीं। जब गुरुजी से हम पहली बार मिले थे तो मुझे यही था कि आज हम जा रहे हैं, बस ओके फाइन। बट वो खिंचाव नहीं जा रहा था। 2 दिन बाद फिर मेरे हस्बैंड बोलते हैं चलें गुरुजी के। मैंने बोला क्या है, पता नहीं क्या इतनी दूर ये वो, बट अनमने मन से चली तो गई। लेकिन हाँ, उसी दिन गुरुजी ने मुझसे बात की कि ये तो बिगड़ जाएगी, ये रुकेगी नहीं, आना बंद कर देगी, इसलिए इससे पहले बात करके इसको तसल्ली दे दूं कि तुमने आना है। गुरुजी ने मेरी मदन लो, जो कभी गुरुजी को नहीं मानी। घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, आप देखो शाम का टाइम गुरुजी ने रखा है कि संगत आपने अपने घर परिवार सबका कार्य पूरा करके तब यहाँ आना है मेरे पास। तो हम मम्मी पापा जी का खाना तैयार करके उनको खिला के तब हम निकलते थे। हाँ, आज भी जैसे मैं ज्वाइन कर रही थी तो मुझे वही टाइम याद आ रहा था कि मैं कभी भी टाइम पे नहीं आती थी। विक्रम अंकल ने बोला 9:45 तक जरूर ज्वाइन कर लेना, तो वो 9:45 तो हो गए। उसके बाद मेरा नेटवर्क इशू आ गया एंड आई कुडंट ज्वाइन। बट धीरे 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 कर, क्योंकि हमेशा गुरुजी ने कहा आज कैसे तू अपनी परंपरा तोड़ रही है, टाइम पे आके या टाइम पे ज्वाइन करके।
हमेशा मैं लेट पहुंचती थी, तो गुरुजी के पास हमेशा हम लोग लेट आए। तो ऐसे ही एक एक बार मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई, हम उनको हॉस्पिटल लेके गए, फिर गंगाराम से मायापुरी से गंगाराम, गंगाराम से फिर घर वापस, उनको सेटल करते करते हमें टाइम लग गया। उस दिन शायद न्यू ईयर था, तो गुरुजी कहते की गल हो गई, जैसे हम वहां पहुंचे लाइक उसके बाद फिर हम गुरुजी के आए, तो गुरुजी कहते की गल हो गया, लेट हो गए। तो माय हस्बैंड सेड कि गुरुजी मम्मा की तबीयत खराब थी तो उनको हॉस्पिटल लेके गए थे। सेड ओ जा कुछ नहीं हुंदा। एंड संगत जी, मम्मा बिना किसी परेशानी अपनी पूरी एज, शी वाज 89 व्हेन शी एक्सपायर्ड, एंड ना उनको कोई शुगर, ना कोई बीपी, ना कोई हार्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड गुरुजी ने बड़े आराम से उनको अपने चरणों में लिया। तो गुरुजी को पता था कि एक परिवार से अगर एक परेशानी उनको मिलेगी तो वो कहीं ना कहीं दुख जरूर पाता है, और उन्होंने तो हमें अपने चरणों में लिया है, तो वो हमें दुख कैसे देते। तो उन्होंने कोई परेशानी नहीं होने दी, और हमारे साथ साथ पूरा परिवार, सारे फैमिली मेंबर्स को उन्होंने ब्लेस किया। मेरे को हमेशा से प्रॉब्लम रही, गुरुजी के पास आने से पहले एवरी ईयर, इट वाज अराउंड 7 कंटिन्यूस ईयर्स, मेरे को गंगाराम में एडमिट होना पड़ता था। एंड मंथ्स होते थे जुलाई एंड अगस्त, ये 2 महीने मेरे पे क्रूशियल होते थे हर साल। बैठे बैठे भी कोई प्रॉब्लम हो जाती थी, तो कभी कोई प्रॉब्लम हुई, कभी कोई प्रॉब्लम हुई, तो मुझे ये 2 महीनों में किसी एक कोई 5-6 दिन मेरी गंगाराम में हाजिरी लगनी ही लगनी थी। गुरुजी के पास जब 2000 में आए, उसके बाद आई हैड अ प्रॉब्लम 2010 में जाके। गुरुजी के पास आने के बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, टच वुड। मैं किसी को लेके ही गई होंगी हॉस्पिटल, अदरवाइज मुझे गुरुजी ने बिल्कुल सेफ रखा। तो मेरे को जब गुरुजी ने ब्लेस किया था, तो उसके बाद एक बार मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, घर में किसी ने कुछ बोल दिया, तो आई टुक इट टू हार्ट, एंड थोड़ा सा मेरे को ऐसा डिप्रेशन कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, या हार्ट प्रॉब्लम कह लीजिए। एंड इट वाज सो सिवियर कि मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड मुझे हॉस्पिटल ले जाने लगे। एक शब्द है, आप लोग सब सुनते हैं, मेरे सतगुरा मैं तुझ पे न भरना कोई। ये शब्द 13 मिनट और 8 सेकंड का शब्द है। मेरे हस्बैंड जब मुझे ले जाने लगे, तो उसी वक्त अचानक से गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई, एंड माय सन सेड मम्मा गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही है बहुत जबरदस्त हमारे मंदिर में। तो मेरे बेडरूम से लेके, और वो फ्रेग्रेंस सिर्फ मंदिर तक थी। तो आई सेड ओके। एंड जिसको आप सोचिए, जिसको आप हॉस्पिटल ले जाने लगे हैं, उसकी क्या कंडीशन होगी। एंड आई सेड मेरा गुरु मेरे घर आया है, मैं प्रसाद जरूर बनाऊंगी। एंड इट वाज व्हेन गुरुजी हैज लेफ्ट हिज चोला, इट वाज 2010। जब मैंने स्नान किया रात को 11:30 12 बजे की बात है, मैंने स्नान किया उसी हालत में, और कड़ा प्रसाद बनाया उसी हालत में, और गुरुजी को भोग लगाया उसी हालत में। लेकिन मेरे हस्बैंड ने वो शब्द चलाया हुआ था, एंड आई डिडंट न्यू अबाउट इट कि वो शब्द अभी तक खत्म नहीं हुआ, वो शब्द चल रहा था अभी। आप सोचिए, जिसकी हालत खराब हो रही है, जिसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, 13.8 मतलब 13 मिनट और 8 सेकंड के बीच में मैंने इतना सब कुछ कर लिया। तो ये चमत्कार नहीं तो इससे ज्यादा और क्या है। एंड जैसे ही मैंने भोग लगाया गुरुजी को, माथा टेका, गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो ऐसे लगा जैसे वो मुझे ब्लेस करने के लिए आया, मुझे ठीक करने के लिए आया, कि तुझे कुछ नहीं होगा। एंड इट वाज लाइक वो शब्द भी अभी खत्म नहीं हुआ था,
और मैंने उनको भोग लगा के जैसे ही माथा टेक कर सब कुछ कर लिया, तो आई वॉज परफेक्टली फाइन। मैं बिल्कुल शांत हो गई, मुझे ऐसे लगा ही नहीं कि मेरे साथ कुछ हुआ है। तो ये चमत्कार नहीं, तो ये चमत्कार तो ये रब ही कर सकता है। गुरु हमारे रब है। आप ये सोचिए, गुरु जी ने शिवाय, शिव और गुरु नानक देव जी दोनों का अवतार लेके जब इस धरती पे आए हैं तो हमारे लिए ही आए हैं। हम भटके हुओं को सही रास्ता दिखाने के लिए आए हैं। हम भटके हुए इंसान हैं, और हम जो अपने आप को इनसे जोड़ते हैं ना, वो जोड़ के ही रखिए। दुख तकलीफ सबकी जिंदगी में आती है, सबकी आती है। कभी किसी को कोई भी तकलीफ होगी, कभी किसी को कोई तकलीफ होगी। रब भी तो परीक्षा लेता है ना, वो देखता है कि ये क्या, मेरा कितना हुआ है। ऐसे ही एक बार गुरुजी का बर्थडे था, एंड गुरुजी के बर्थडे पे हमने हम जब वहां से अंधेरिया मोड़ से निकले तो गुरुजी की गाड़ी, मुझे नहीं पता अंदर कौन है कौन नहीं है, गुरुजी की गाड़ी देखी। मेरा बेटा बहुत छोटा था, मम्मा गुरुजी की गाड़ी। मैंने गाड़ी देखी, बिकॉज गुरुजी की गाड़ी में ब्लैक शीशे होते थे, तो वो जब ग्लास में से मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया तो मैंने माथा टेका, एंड आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट कि गुरुजी अंदर है या नहीं है। मैंने माथा टेका और हम बड़े मंदिर की तरफ आ गए, क्योंकि गुरुजी उस बड़े मंदिर में ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। एंड गुरुजी की गाड़ी जो थी वो एम्पायर एस्टेट की तरफ चली गई। मैं तब तक, मुझे तब भी नहीं पता था कि गुरुजी की गाड़ी में गुरुजी है या नहीं। उसके बाद हम बड़े मंदिर आए, गुरुजी भी थोड़ी देर बाद गुरुजी की गाड़ी भी आ गई, गुरुजी भी आ गए। तो जब गुरुजी आए बैठे, हम तब माथा टेकते थे, और उसके बाद फिर हम गुरुजी से इजाजत लेने के लिए दोबारा माथा टेकते थे। तो जब मैंने माथा टेका, मुझे कहते हैं मुक्ता आंटी आज तेरी श्रद्धा पास हो गई। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। ए तेरा सो रहा है? उस दिन मेरे फादर इन लॉ मेरे साथ आए थे, तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, चंगा आया यदि सेवा किता कर। मैं कहा अच्छा गुरुजी। दिस इज हाउ गुरुजी हैज ब्लेस्ड। और गुरुजी को अंदर से पता था, अंदर बैठे हुए थे, इसका मतलब इनको पता था कि मैंने उनको माथा टेका है। फिर दोबारा जब हम इजाजत लेने के लिए गए तो गुरुजी कहते हैं मुक्ता आंटी आज पक्का विच तेरी श्रद्धा पास हो गई। एंड आई वाज थ्रिल्ड ऑन दैट डे, आई कांट टेल यू, जो गुरुजी ने मेरे को बोला। एंड कहते हैं ना वो, आप सातवें आसमान पे हैं, तो हम सातवें आसमान पे ही थे, लेकिन घमंड नहीं था। और मैं गुरुजी से यही बोलती थी हमेशा, गुरुजी कुछ भी करो लेकिन घमंड नहीं आना चाहिए मेरे में, क्योंकि घमंड आपके सारे कामों को जीरो कर देता है, आपकी सारी श्रद्धा, आपकी सारी पूजा, उन सबको जीरो कर देता है। गुरुजी ने सबको ब्लेस किया घर में, और मैं इसी बात का, आप कह सकते हैं गुरूर नहीं है, लेकिन हाँ, मैं कई बार सोचती थी जब मैं सत्संग करती हूँ ना, मेरे अंदर वो भावना नहीं आनी चाहिए कि वी हैव लाइक एन ओल्ड सत्संग की भी हम ओल्ड पुरानी संगत है तो हमें संगत है तो हमें घमंड है। नहीं, घमंड नहीं है, और ना ही अंदर आना चाहिए और ना ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा ये गुरु जो है ना, हमें उस जगह पे लाके खड़ा ही नहीं करता। तो आई रियली लव हिम फॉर दिस। बहुत प्यार करती हूँ मैं, इसीलिए प्यार करती हूँ कि गुरुजी ने हमें बड़ी सही दिशा दे रखी। मेरा बेटा बहुत छोटा छोटा था तब से गुरुजी के पास आ रहे थे हम लोग। तो एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था, तो गुरुजी उसको कहते हैं तू किधर ना लाया? कहना गुरुजी अपनी मम्मी के साथ आया, बहुत छोटा था वो। ऐसा, जा अपनी मम्मी ने बुला के लाया। कौन है तेरी मम्मी? एंड ये भागता हुआ बाहर आया और ये एम्पायर स्टेट की बात है।
भागता हुआ बाहर आया और कहता है, मम्मा आपको गुरुजी बुला रहे हैं। मैंने कहा जी गुरुजी। ए तेरा मुंडा है? मैं कहा हाँ जी गुरुजी। अच्छा। एंड उसके सिर पे हाथ रखा, प्यार किया। गुरुजी उसको कबीर बुलाते थे। तो ऐसे मैंने एक बार पूछा भी कि गुरुजी अगर नाम बदल दो, उसका नाम अर्जुन है। कहते ना, ए मेरा कबीर है। तो गुरुजी ने उसको अपने कबीर की तरह अपने प्यार में अपने पास रखा है। एंड आई एम रियली हैप्पी कि वो बच्चे कोई गलत संगत या कहीं उसमें नहीं है। मैं बहुत खुश हूं कि उनकी उनकी जो भक्ति है, या कह लीजिए जो भी उन्होंने, वो गुरुजी के चरणों से ही जुड़े। वो होटल मैनेजमेंट करना चाहता था। ही वांटेड टू बी अ शेफ, अच्छा खाना बनाता है। उसकी 12th के बाद गुरुजी से पूछा, गुरुजी अदा इसको क्या करवाएं। और उसने होटल मैनेजमेंट के एग्जाम्स भी दिए थे एंड ही गॉट एडमिशन इन पूसा। और पूछा, गुरुजी कहते हैं वो थोड़ा इंट्रोवर्ट है, तो मुझे था कि इसको बाहर नहीं भेजना। तो ही गॉट एडमिशन इन पूसा दिल्ली। तो उसके बाद जब मैंने जब गुरुजी ने से बात करते करते पूछा हमने कि गुरुजी इन्हू की कराई है। गुरुजी कहते हैं इन्हू लॉ कराओ। ओ माय गॉड। लॉयर के लिए, बीइंग अ लॉयर यू हैव टू बी आउटस्पोकन, थोड़ा सा वोकल होना पड़ता है। बट अब इसको लॉ करानी है। अब गुरुजी ने कहा है, गुरुजी का हुक्म हुआ है। उसका 1 साल हमने ड्रॉप कराया उसको। अगले साल उसने लॉ के एग्जाम्स दिए। उसने जहां एंट्रेंस देता था उसका हो जाता था, पर दिल्ली से बाहर होता था। एंड मैं थोड़ी सी इसमें वो थी कि नहीं, इसको दिल्ली में ही रखना है, क्योंकि गुरुजी ये हर किसी के साथ मिक्सअप नहीं हो पाएगा, पता नहीं वहां जेल कर पाए नहीं कर पाए। तो मैं थोड़ी सी परेशान रहती इसके लिए। तो आई जस्ट प्रेड गुरुजी, आई सेड गुरुजी इसको प्लीज हेल्प हिम, तो इसकी एडमिशन कहीं यहीं हो जाए। इसकी एडमिशन कहीं नहीं हो रही थी। आईपी में एग्जाम दिया हुआ था उसका, अभी तक एंट्रेंस एंट्रेंस दिया हुआ था, रिजल्ट नहीं आया था। तो किसी से बात करी, सेड देख लेते हैं मैनेजमेंट कोटा में, विल सी, लेट हिज रिजल्ट कम फर्स्ट। सेड ओके ठीक है। रिजल्ट आया, इसका रैंक था 2400। आईपी के अंदर 2400 में एडमिशन सवाल ही नहीं उठता। और पर सॉल गुरुजी यू नो। तो जब हमने गुरुजी को प्रे कर ही दिया था, तो गुरुजी ने अपने आप ही उसको, अपने बच्चे को, अपने कबीर को उसको तो ब्लेस करा ही है, तो अपने आप ही उसको कुछ ना कुछ उसका इंतजाम करना था। तो गुरुजी ने, जब मैनेजमेंट कोटा की बात आई, तो वो जो बीच में एक मीडिएटर सा था, उसने बोला कि आप कल ना 3 लाख रुपए लेके आ जाओ, मैं इसका एडमिशन करा दूं। मैंने कहा जी अच्छा। हम पैसे लेके पहुंचे। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। वो जो एडमिशन कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने बोला कि नहीं आप रुक जाओ, हो सकता है इसका सेकंड काउंसलिंग में इसका नाम आ जाए। मतलब पैसे भी बचा दिए। अच्छा जी गुरुजी। हम हर तरीके से इसको दिल्ली में रखना चाहते थे। जब सेकंड काउंसलिंग का टाइम आया, एंड ही गॉट थ्रू, लास्ट की 2 सीटें बची हुई थी, एंड मैं वहां बैठ के सिर्फ गुरुजी को प्रे करती, गुरुजी प्लीज हेल्प हिम। एंड दे कॉल्ड अर्जुन चेतका। ओ माय गॉड, ही गॉट द एडमिशन। और गुरुजी ने उसको दिल्ली में ही रखा। उसने आईपी से करके आज वो एक कंपनी में कॉर्पोरेट लॉयर है। दिस इज हाउ गुरुजी यूज्ड टू ब्लेस हिज चिल्ड्रन। और अभी तक इतने ब्लेस कर रहे हैं, इतना ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी। कितनी सारी संगत की मैं सत्संग सुनती हूँ, आज ये हुआ आज वो हुआ, गुरुजी सबको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। मुझे आए हैं हम सबको ब्लेसिंग्स देने के लिए, अपने चरणों में अपने साथ जोड़ने के लिए। मेरा ब्रदर है, उसकी थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी, और गुरुजी ना मेरी बेटी को बोलते थे अपने मामिया नु लेके आ।
मामिया नु लेके आ, मामिया को तो बोल तो दिया, मामिया आन नु तैयार नहीं, असी की कर सकते हम। मैंने कहा गुरुजी बोलते हैं अपने मामिया नु लेके आ। अच्छा ठीक है, एक एक बार दोनों चले गए गुरुजी के पास, मत्था टेका, गए बैठे। उसके बाद लंगर किया, वापस आ गए। तो जैसे हम लोगों को लगा पहली बार कि भी कहाँ आए हैं ये है, तो ऐसे उनको भी लगा समहाउ नहीं आ पाए। उसके बाद गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया। जब गुरुजी ने शरीर छोड़ा था तो उसके बाद इसकी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू हो गई और बहुत ज्यादा हो गई। तो एक दिन मेरे हस्बैंड के साथ बैठे हुआ था, तो उसने बोला जिया जी मैं क्या करूं। सर तेरे को बहुत बार बोलता तो हूँ गुरुजी के पास जाया कर, गुरुजी तो तेरे को बोलते थे आने के लिए। ये झंडे वाली माँ को बहुत मानता है और वहां नरातों के दिनों में सेवा करता था। ऐसे ही बैठा हुआ था वहां, एंड ही सेड गुरुजी मैं आपके पास आना चाहता हूं पर माँ को छोड़ नहीं सकता, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसकी शिवालय में ड्यूटी थी और वहां गुरुजी ने इसको सुबह 3:30 बजे माँ की फोटो के अंदर ही दर्शन दिए। एंड ही कॉल्ड मी कि मैं रात को सुबह 3:30 बजे मुझे कॉल कर रहा है, क्या बात हो गया, सब सुख है। एंड ही सेड मेरे को सामने गुरुजी दर्शन दे रहे हैं, मतलब बिल्कुल साक्षात दिखाई दे रहे हैं, जो माँ की फोटो नीचे शिवालय में लगी हुई है उसके अंदर। मैं कहा सी हाउ, तेरे को तू कितना परेशान है और तू खुद बोल रहा है। कहता मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल के हटा हूं कि गुरुजी मैं आपके पास आना चाहता हूं लेकिन माँ को छोड़ नहीं सकता, मैं क्या करूं। मैंने कहा उन्होंने जवाब दे दिया ना तुझे, वो कह रहे हैं सब कुछ मैं हूं। मतलब हम जब जाते थे ना, कभी कहते थे गुरुजी मैं वैष्णो देवी जा रही हूं या कुछ बात करते थे, तो गुरुजी कहते ले प्यो हथे बैठा एती इक्वल चली, हंसते हुए बोलते थे पर कभी मना नहीं करते थे कि तुम ये मत करो वो मत करो। बट और बाहर जाते थे हम लोग, कभी जैसे फॉरेन वगैरह ट्रिप लगता था तो बोल के जाते थे गुरुजी ऐसी जा रहे हैं, यूज्ड टू बी वेरी वेरी हैप्पी, बहुत खुश होते थे। तो आज मेरे ब्रदर का क्या हाल है, उसने इतना सुंदर अपने घर में गुरुजी की गद्दी लगा के मंदिर छोटा सा अपने अपने लिए छोटा सा एक मंदिर बनाया है। आज सुबह भोग प्रसाद लगाता है, सब कुछ करता है। तो गुरुजी अपने आप आपको कनेक्ट कर लेते हैं ना, आपको अपने आप से जोड़ लेते हैं। आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है कि मैं कैसे करूं क्या करूं, ये सब कुछ नहीं। उन्होंने जिसको जोड़ना है ना, वो कैसे भी बाय हुक और क्रुक वो अपना आप को जोड़ लेंगे। मेरी डॉटर जो है वो बड़ी है और छोटा बेटा है। तो माय डॉटर हैड अ वेरी वीक हॉरोस्कोप। जब कभी गुरुजी के पास जब तक हम नहीं गए थे तब तक हमने उसका हॉरोस्कोप किसी को दिखाया, मेरे ब्रदर ने। तो he said, इसकी पत्री में तो ग्रेजुएशन भी बड़ी मुश्किल है, पता नहीं क्या करेगी ये, इसका तो पढ़ाई की तरफ है ही नहीं। ओके, मेरी बेटी ने जो गुरुजी को मतलब बस गुरुजी गुरुजी करती है। गुरुजी ने इसको जो ब्लेसिंग्स दी हैं, उसने मास कम्युनिकेशन किया, बैचलर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, देन पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन HRMPA, उसके बाद उसने MBA किया एंड नाउ शी इज वर्किंग इन अ वेरी गुड कंपनी एज अ HR मैनेजर। एंड नाउ इफ यू गो एंड आस्क, उनसे बात करी मेरे ब्रदर ने कि आप तो कहते थे पढ़ेगी नहीं, कहते नहीं इसके सिर पे, उनको नहीं मालूम था हम गुरुजी को मानते हैं, he said, इसके सिर पे किसी बहुत बड़े महापुरुष का हाथ है। वो महापुरुष तो हमें ही पता है ना वो कौन है, वो क्या जानेंगे। मैं कई बार पोस्ट पढ़ती हूँ फेसबुक वगैरह पे, काफी लोग लिखते हैं आप ये करिए वो करिए, ऐसा कभी भी गुरुजी ने आप लोगों को किसी वहम में नहीं डाला। प्लीज
मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ऐसे पोस्ट ना डाला कीजिए। मैं कई बार कमेंट भी डालती हूँ। गुरुजी कभी भी वहम में, गुरुजी कहते थे वहम ना करो। दो चीजें गुरुजी बहुत कहते थे, एक वहम ना करो और एक बोलते थे एक और चीज गुरुजी हमेशा बोलते थे, वहम नहीं करना चाहिए, किसी की बुराई मत करो। बैठे हो किसी की बुराई करते करते, मतलब घर में भी बुराई नहीं करो किसी की। आप घर में भी होते हैं, हम चार चीजें करते हैं, चार दो बर्तन होते हैं घर में, खटकते ही हैं। बट उन्होंने हमेशा यही बोला अपने सा और सास ससुर के लिए तो बहुत बोलते थे, अपनी सस दी सेवा कर, अपने ससुर दी सेवा, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ जरूर गुरुजी बोलते। माता जी की, जब माता जी ने शरीर छोड़ा था, माता जी की डेथ के बाद गुरुजी ने लंगर किसी किसी को रोकते थे कि लंगर के लिए रुको, और गुरुजी ने बोला 15 दिन में एक बार आना है। तो बड़ा अजीब सा लगता था उस वक्त। क्या होता था, आए, बैठे, शब्द कीर्तन सुना, अपने गुरु को देखा, चरण सामने देखा, इतने सुंदर रूप में देखा, और उस रूप को ही घर लेके प्रसाद लेके बाहर। सबसे पहले तो गुरुजी के हाथ का, एक हाथ का प्रसाद हमारे दो हाथों में नहीं आता था। उसके बाद गुरुजी कहने थे चलो छुट्टी हो गई आज, और उनका हाथ करने का ही मजा ही कुछ और होता था। तो हमारे लिए तो छुट्टी हो गई वो भी एक बहुत बड़ी बात होती थी कि गुरुजी ने हमसे बात करी, गुरुजी ने मेरी तरफ देखा। एंड जब 15 दिन में एक बार बोल दिया तो वो तो, हम तो परेशान थे। जैसे ही मंदिर में एंटर किया वहां पर एम्पायर स्टेट में, तो बाहर सिंगला अंकल खड़े थे, कहते मुक्ता आंटी उन 15 दिन में एक बार आना है। मैंने कहा अच्छा। मैं ना बहुत ढीठ थी, जब तक गुरुजी मुझे नहीं डायरेक्टली बोलेंगे ना, मैं कोई बात नहीं सुनती थी। उसके बाद गुरुजी ने बोला, गुरुजी ने कुछ नहीं बोला। मैं गई, माथा टेका, गुरुजी ने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा अमी पता नहीं कौन कौन क्या क्या यहाँ पे बोलते रहते, गुरुजी ने तो नहीं बोला ना। अच्छा जी। फिर गुरुजी ने हलवा प्रसाद दिया या कुछ कोई प्रसाद लिया, हम बाहर आ गए खाने के लिए। एक दो आंटी से बात हो रही थी कि गुरुजी ने क्यों कर दिया, हुन पुरानी संगत 15 दिन में एक बार आएगी, पुरानी संगत। मैं कहा आंटी आपको बोला है? कहती नहीं। मैं कहा जब बोलेंगे तब देखेंगे, वो तो यहाँ पे तो सारे ही बोलते रहते हैं कुछ कुछ। ये मेरे ढीठपने की बात है। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि ऐसे ढीठ हमें नहीं होना चाहिए। हुक्म तो हुक्म है। उसके बाद लंगर प्रसाद हुआ, लंगर में भी दो तीन आंटी बोले कैसे रहेंगे, कैसे गुरुजी को देखे बिना रहेंगे। मैं कहा आपको बोला है? कहती नहीं। मैं कहा बस जब बोलेंगे तब देखेंगे। उसके बाद मैंने माथा टेक, जब हम इजाजत लेने गए तो माथा टेका, माथा टेकने के लिए मैंने माथा टेका, तो मुझे पीछे से मतलब ऊपर माथा मेरा नीचे, सिर नीचे था, और ऊपर किसी को गुरुजी कह रहे थे हुन 15 दिन में एक बार आना अंकल, हुन 15 दिन बाद आना अंकल। मैं चुप हो गई। मैंने कहा अच्छा वो अंकल को बोला ना, मुझे तो नहीं बोला। एनीवेज, मैं जैसे ही मैंने सिर उठाया, गुरुजी को पता था ये ढीठ है, जब तक मैं इसको बोलूंगा नहीं खुद ये नहीं मानेगी। तो गुरुजी ने मुझे उंगली दिखा के, जैसे छोटे बच्चे को डांटते हुए बोलते हैं ना, कहते चलो हुन छुट्टी हो गई, 15 दिन में 15 दिन बाद आना। ये गुरुजी का हुक्म है, माना, और गुरुजी का हुक्म माना, बिल्कुल माना। इसी दौरान अब मन तो उचाट होता था ना, शाम को जो हमारा रूटीन बना होता था, 7 बजते थे, पेट में खुदर पुदर शुरू हो जाती थी, हाय अब क्या करें, गुरुजी के जाना था, गुरुजी तो है नहीं वहां पे, कैसे जाएं, गुरुजी ने मना कर दिया। तो वो वाली एक एक रूटीन सी बनी हुई थी हमारी। तो हम ऐसे ही हैरी अंकल, उनकी वाइफ, मैं और मेरे हस्बैंड चारों बड़े मंदिर चले गए कि चलो बड़े मंदिर मत्था टेक आते हैं। उधर तो गुरुजी ने मना नहीं किया ना। मंदिर गए, वहां से वापसी पे लौटते हुए हरि अंकल बोल रहे हैं कि चलो हम यहाँ तक तो आए हैं, कोई बात नहीं आज चलते हैं गुरुजी। बट वो एक बड़ा ओबीडियंट सा बच्चा हूं मैं, तो मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी मैं तो नहीं आऊंगी।
15 दिन में आपने बोला एक बार, अभी मुझे आए हुए 15 दिन ही हुए, और अब 10 10:30 का टाइम हो रहा है, मेरा मन नहीं भरेगा कि मैं आपको देखे बिना, क्योंकि हमें तो 2-3 घंटे 4 घंटे चाहिए चाहिए आपको देखना, आपको देखते ही रहने को मन करता है। शबद कीर्तन तो हम घर में भी सुन लेते थे, लेकिन आपको देखना है मुझे। तब वो कैसेट्स होती थी हमारे पास, तो हम वो कैसेट्स चला के घर में शबद कीर्तन सुन लेते थे, लेकिन यहाँ तो मुझे आपको देखना है, सिर्फ आपको देखते रहना है। तो मैं अपना टाइम नहीं खराब करूंगी और आज का दिन मेरा काउंट हो जाएगा, मैं अंदर नहीं जाने वाली। एंड संगत जी, जब हम अंदर मेरे हस्बैंड और हरी अंकल उनकी वाइफ अंदर चले गए, जाके जैसे अंदर घुसे तो गुरुजी कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तो ये आज मेरे हस्बैंड, मुक्ता आंटी नहीं आई? जी कहते हैं, मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं आई है गुरुजी, बाहर बैठी है गड्डी च, जा बुला लिया। क्यों जा बुला लिया? इन्होंने बोला ठीक है। ये उल्टे पैर मुझे बुलाने आ गए, मैं गाड़ी में बैठी थी, मुझे कहते गुरुजी बुला रहे हैं, वो जल्दी जा, कहीं तैयार हो गए जाने के लिए। ऐसे ऐसे ही बोल रहे हो, गुरुजी को इतनी संगत में से मैं को मेरी याद आई। कहते नहीं थोड़ी सी संगत है, तू जा फटाफट, गुरुजी बुला रहे हैं। मैं भी अनमने मन से चली गई कि कहीं आज का मेरा काउंट ना हो जाए। छोटे बच्चे नहीं होते, हम ऐसे थे गुरुजी के सामने। जब हम एम्पायर स्टेट, जब आप लोगों ने देखा वो टर्न आता है, वहां एक मिरर लगाया हुआ उन्होंने कनकेत वाला, जब वहां पहुंचे तो वो गुरुजी की गाड़ी देखा बाहर आ रही थी। मैं मंदिर भी नहीं गई, मैंने वहीं से मत्था टेका, बाहर आ एंड अपना आराम आराम से चलती हुई आए थे, गुरुजी तो अब चले गए, अब क्या करना है, अब क्या करना है। संगत जी, गुरुजी बहुत प्यार करते हैं अपनी संगत से। एंड वो बाहर, जैसे ही मैं पहुंची देखा गुरुजी की गाड़ी बाहर खड़ी है, एंड गुरुजी की तरफ का दरवाजा खुला है। एंड मैंने जाके जैसे ही मत्था टेका तो गुरुजी कहते की होया? मैं क्या गुरुजी आज आ जाती तो मेरा काउंट हो जाता ना, फिर आपने बोला 15 दिन में एक बार आना, तो मैं आज वाला काउंट नहीं करना चाहती थी। एंड ही जस्ट स्माइल्ड प्यार से, एंड ही सेड कोई ना, कदी कदी आ जाया कर। दिस इज द लव, यू नो, लाइक वो प्यार, वो जो गुरुजी की कशिश थी ना, वो हमें आज भी हम महसूस करते हैं। गुरुजी ने उसके बाद जब बोला था हमें कि 15 दिन में एक बार आना, तो फिर एक दिन गुरुजी ने, लंगर भी हम तभी करते थे जब गुरुजी की हुक्म होता था। तो ऐसे एक दिन मैंने माथा टेका तो मुझे कहने लगे मुक्ता आंटी आज लंगर काट जाए। मैं कहा अरे वाह क्या बात है। एंड मैं भागती भागती बाहर गई एंड टोल्ड माय हस्बैंड, ने कहा गुरुजी ने रोका है आज कि लंगर करके जाना। इससे अच्छा चलो आज तो हमारे भाग खुल गए, हमने लंगर किया। एंड गुरुजी से इजाजत नहीं मिली थी अभी हमको, नहीं तो गुरुजी खुद ही उठा देते थे हम। तो हम भी बैठे रहे, बच्चे भी मेरे साथ थे और संगत रह गई थी कोई 10-15। तो मुझे बहुत अंदर से होता था कि गुरुजी मुझे सेवा का मौका, जो चरण दबा रहे हैं ये कर रहे हैं, मुझे कब मिलेगा। तो एक दिन ऐसे बैठे बैठे जब मैं ये सोच रही थी, तो उस दिन गुरुजी ने आए, हमने लंगर कर लिया और उसके बाद गुरुजी लंगर करने चले गए। लंगर करके जब वापस आए तो ही वॉज वेयरिंग धोती और टी शर्ट। तो जब उन्होंने उनके बैठे, मैं भी पीछे की तरफ नीचे बैठी हुई थी, एंड सडनली ही केम और आधे मेरे ऊपर और आधे नीचे कार्पेट पे। ओ गॉड, मतलब जैसे वो मुझे जैसे ऐसे लगता है जैसे विष्णु जी शेषनाग पर बैठ के बैठे होते हैं ना, वैसे वैसे लेटे होते हैं, वैसे लेटे हुए। एंड ही सेड मुक्ता आंटी ए पीछे दबा, और मैं उनके कंधे दबा रही हूँ। एंड मेरे हमेशा से मन में यही रहता था कि गुरुजी जब भी सेवा का मौका दो ना, हम दोनों को इकट्ठे देना, ताकि एक तरफ से मेरे हस्बैंड आपके चरण दबाए, एक तरफ से मैं, मुझे ऐसा लगता था शिव जी के चरण मैं दबा रही हूँ और एक तरफ से मेरे हस्बैंड दबा रहे हैं, एक तरफ से मैं उनके चरण दबा रही हूँ। तो ये सेवा मैं मानती थी, हमेशा मैं देखती भी ऐसे ही थी। गुरुजी कहते हैं
बोला, इनको बोला के बोला पैर दबाने के लिए, एंड मैं कंधे दबाई जा रही हूँ और पसीने पसीने होती जा रही हूँ, बिकॉज मैंने कभी भी गुरुजी को इतना क्लोज नहीं देखा था, कभी भी नहीं देखा था, और उनको छूना तो मतलब बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। तो मैं चरण दबा रही हूँ और कहते बच्चियां नु बुला। गुरुजी कभी बच्चों से सेवा नहीं लेते थे, एंड उस दिन गुरुजी ने एक हाथ मेरे बेटे को दे दिया, एक हाथ मेरी बेटी को दे दिया, एंड दोनों से बोला चरण दबाओ। मीन्स वो पूरे परिवार को उन्होंने उस दिन अपनी सेवा में लिया। एंड जब हो गया तो थोड़ी देर बाद बैठे, कोई आया उनसे बात करने के लिए, कंवरलाल अंकल थे, तो उनको बुलाया, उनको कहते हैं वो फड़ा मैनू, और मैं पीछे बैठी हूँ, मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी मैं अपनी टांग सीधी कर लूं। तो मैंने ऐसे ही देखा तो गुरुजी के हाथ में गुरुजी के अपनी जोड़े थे, एंड ऐसा पता नहीं किसकी किस्मत खुलने वाली है, इनको बुलाया तो इनको दे रहे हैं। मैं चुपचाप बैठी हुई थी, एंड सडनली ही टुक द जोड़ास इन हिज हैंड, और कुछ मतलब आपस वहीं पे मेरे पास पीठ थी, मेरी तरफ उनकी पीठ थी, आई कुडंट सी, और वो करके और जा मेरी झोली में डाल दिया, एंड ही सेड जा ऐश कर। दिस इज हाउ। मैंने तो एक ही बार बोला था कि गुरुजी मुझे चरण सेवा दो, गुरुजी ने तो मुझे जिंदगी भर के लिए चरण सेवा दी, जिंदगी भर के लिए। मैं आज आप सबों से बात कर रही हूँ, मुझे ऐसे सेम वही सारा सब कुछ ऐसे ही लग रहा है जैसे मेरे सामने बैठ के मैं अभी भी गुरुजी के चरण दबा रही हूँ, गुरुजी के बैग दबा रही हूँ, गुरुजी के वही सब कुछ मेरे सामने, वही पिक्चर जैसे एक रील की तरह चल रही है, वही सब चल रहा है। और गुरुजी ने ये जो सेवा दी है, उन्होंने मुझे आखिरी सांस तक दे दी। मैं बच्चों को भी यही बोलती हूँ, बच्चों मेरे पास यही एक धरोहर है और ये इसको आगे लेके चलना है तुम ही लोगों ने। बहुत सारे और चीजें जो हमारे मन में होती हैं, हम कई बार गुरुजी से कह देते हैं कि गुरुजी ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ, ऐसा क्यों हुआ। मैं भी थोड़ा सा नाराज जरूर थी। 2020 में आई लॉस्ट माय हस्बैंड। 2020 में जब, और उसके बाद उससे पहले गुरुजी मुझे हमेशा बोलते थे, मतलब एक दो बार बोला है कि कदी कल्ले नहीं आना, जदों भी आना कट्ठे आना है। तो मेरे मन में बस एक यही सवाल गुरुजी से हमेशा रहा कि गुरुजी मेरा साथ तो छुड़वा दिया, अब क्या, क्यों? आपने तो बोला था इकट्ठे आना, कल्ले नहीं आना, तो मैं किसके साथ आऊं? ऐसे करते करते 3 साल 4 साल निकल गए। 2020 में कोरोना से पहले जनवरी में ये चले गए थे, उसके बाद कोरोना आ गया, 2 साल ऐसे ही सब चलता रहा। आई कुडंट गो टू मंदिर, बट एक ये प्लेटफॉर्म ऐसा उन्होंने दिया है जहां मैं गुरुजी के दर्शन लाइव कर सकती हूँ और गुरुजी को देख सकती हूँ। घर में तो है ही है, वो तो हर जगह है। तो मैं जब गुरुजी से मिली, गुरुजी से एक दिन ऐसे बैठे बैठे मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी अब मैं क्या मंदिर कभी नहीं आऊंगी, या आप मुझे कभी मंदिर नहीं बुलाओगे? कह के मैं भूल जाती हूँ, मैं भूल भी गई। एंड सडनली एक दिन मेरे अंदर इतनी अर्ज हुई कि मुझे मंदिर जाना है। मैंने डीजे आंटी जो हमारे पास में ही रजौरी में रहते हैं, मैंने उनको फोन किया, और आंटी तो अक्सर जाती है। मैंने आंटी को बोला, आंटी मुझे मंदिर जाना है, आप मेरे साथ चलोगे? और वो इतनी खुश हुई क्योंकि उनको मेरे घर का पता था कि ये क्यों नहीं जा रही है। आंटी इतनी खुश हुई, कहती मैं आज गुरुजी को थैंक यू बोलने वाली हूँ कि थैंक यू गुरुजी जो आप मुक्ता आंटी को अपने मंदिर आने के लिए अंदर उनके जगह। जब मैं घर से चली मैंने यही बोला, मैं आज जाके गुरुजी से ये बोलूंगी, वो बोलूंगी, ये सब करूंगी। एंड संगत जी, जब मैं यहाँ पहुंची, मैं सिर्फ और सिर्फ रोती चली जा रही हूँ, रोती चली जा रही हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे हो क्या रहा है।
उस दिन मैं सिर्फ रोई, सिर्फ रोई। और कितने सवाल हमारे मन में होते हैं, कितनी सारी बातें होती हैं, हम कई बार वो सब बातें नहीं कर पाते। तो वो मेरे साथ उस दिन यही हुआ कि मैं गुरुजी को बोलते बोलते भी रह गई। एक बार गुरुजी ने हमको जिस दिन मैं ये वो कर रही थी ना, गुरुजी की पीठ दबा रही थी, उस दिन गुरुजी ने इतनी वो चल रहे थे, एसी चल रहे थे और हम पसीने पसीने थे। एंड गुरुजी ने हमको मैं ये बताना भूल गई थी आप लोगों को, गुरुजी ने हमें उस दिन अपने नेवल से जो सुगंध आती है वो अम, हमें दी। और अ, हमने तो कभी कस्तूरी की स्मेल ली नहीं, बट ही सेड ले कस्तूरी दी स्मेल ले लो। एंड उन्होंने अपनी शर्ट, टी शर्ट या शर्ट ऊपर करी एंड वी कुड स्मेल दैट। मतलब क्या था वो हमें खुद ही नहीं पता। हमने कभी कस्तूरी का फ्रेग्रेंस तो हमें आई नहीं क्या है, बट दैट वाज द लाइक, हमें हम वो बयां ही नहीं कर पा रहे हैं। मतलब मैं नहीं कर पा रही हूँ कि मैं बयान नहीं कर सकती कि क्या था वो। मेरे जो हस्बैंड थे वो टी टोटलर थे। मतलब कभी उन्होंने कभी एक सुपारी भी मुंह में नहीं रखी। टी टोटलर तो अलग ही हिसाब के था, मतलब सुपारी भी नहीं खाते थे, मेरा ये कहने का मतलब है। एक बार मुझे पंजाब देखने का बहुत शौक था और मेरे को पंजाब से बहुत लगाव है। और गुरुजी जो भी कार्ड आता था ना शादी का, पहले हमें शादी के कार्ड मिला करते थे, गुरुजी उस पर नाम लिखते थे, जैतका, जैतका आंटी। तो जब मुझे कार्ड दिया उन्होंने, एक बार पटियाला में किसी का शादी थी, किसी की बेटी की, और हम लोग जाते थे, तो गुरुजी भी वहां आने वाले थे। तो हम लोग ये डीजे आंटी के साथ ही गए। एंड संगत जी, अगर वो कार्ड देते थे ना, वो ये नहीं कि खाली कार्ड दे दिया तो छुट्टी हो गई ना, कार्ड दे दिया तो वो यूज टू मेक श्योर कि आप सेफली वहां पहुंचे और सेफली अपने घर भी आए। तो जब हम वहां पहुंचे तो ऐसे ही मेरे को चरण दबाने का मौका मिल गया, गुरुजी के पास बैठने का। गुरुजी आ गए तो गुरुजी के पास बैठने का मौका मिला। तो मैंने मुझे कहते कित्थे रुके सी तुसी। मैंने कहा गुरुजी डीजे आंटी के मायके में, वो उनके घर राजेंद्र अंकल के साले। अच्छा, राजेंद्र थे साले थे, उनको पता होता था, पता है सबका। एंड सेड हाँ जी गुरुजी। तो कहते हैं अच्छा जा, ठीक है ठीक है, जा मुक्ता आंटी अंकल नु बिस्की शिस्की पिला। मैं गुरुजी की शक्ल देखूं, गुरुजी क्या बोल रहे हैं, कहते जा अंकल नु बिस्की शिस्की पिला। एंड मैं कैसे बोल दूं, ये तो बेचारे सुपारी भी नहीं खाते हैं और ढक्कन सूंघ के बेहोश होने वालों में से बंदा है, मैं कैसे उनको बोलूंगी गुरुजी बोल रहे हैं। मैं जाके इनको बोला, मैं कहा आपको ना गुरुजी कह रहे हैं अंकल नु बिस्की शिस्की पिला। एंड ये भी चुप हो गए बेचारे, हंसने लग गए, कहते हैं मैं क्या करूं अब। साथ में गोपाल अंकल खड़े। गोपाल अंकल के हाथ में ग्लास था, तो इसे गोपाल अंकल अपनी ग्लास देना। एंड वी टुक द ग्लास और उनके ग्लास में अपनी उंगली, एक उंगली डाली एंड उसको लिख करा कि इट वॉज गुरु जी प्रसाद। गुरु जी ने बोला है तो इसमें कुछ ना कुछ जरूर होगा और गुरु जी का हुक्म हुआ है। सो ऐसे हम लोग को लगता था कि हमारे को वो चीज करनी ही करनी है, और वो हमने करते भी थे कि गुरुजी ने बोला है तो ये हमें करना है, हर हालत में करना है। मेरा एक बार बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट, एक लेडी आके क्रॉस कर रही थी और उन्होंने मेरी गाड़ी के ऊपर, आई वॉज ड्राइविंग, और मेरी गाड़ी के ऊपर आके वो बैंग हुई एंड शीशा टूट गया। मतलब आगे का जो फ्रंट मिरर, वो ग्लास है, वो टूट गया, उस पर क्रैक आ गया। टचवुड, and with Guruji's grace, I was safe. That lady was safe. और गुरुजी ने हम दोनों को ब्लेसिंग्स करके बचा लिया। गुरुजी
एक और मैं छोटा सा सत्संग और शेयर करूंगी आपके साथ। एक हमारी बहुत क्लोज फ्रेंड है, बीएनजी में उनको बीएनजी करके बुलाती हूँ। उनके ब्रदर इन लॉ की तबीयत बहुत खराब थी एंड ही सेड मैं क्या करूं। आई सेड आप गुरुजी के पास आ जाओ और गुरुजी से बात करो। तो इनसे गुरुजी बात तो करते नहीं है, तुम मेरे को कहाँ लेके जा रही है क्या है, थोड़ा डायलेमा में थे। उनका कोई बात नहीं, अगर मौका लगा तो आप बात कर लेना। सिर्फ ओके। एंड ही केम टू गुरुजी एंड ही सेड गुरुजी मैं उनको मौका लगा गुरुजी से बात करने का, उन्होंने बताया ऐसे ऐसे। गुरुजी कहने कोई ना, कल लोटा ले आई ते मैं ब्लेस कर दूंगा। एंड वो खुशी खुशी घर गए, लोटा लेके मतलब अगले दिन लोटा लेके पहुंच गए। एंड जब गुरुजी ने ब्लेस किया, ही सेड जा परसों छुट्टी हो जानी है ओदी। तो अच्छा, परसों छुट्टी भी हो जाएगी, ओके। ये अगले दिन गए, घर गए, उनको लोटे से पानी, जो भी उनको प्रोसीजर बताया गया, जल से उनको दवाई देनी है, उसी जल से उनको स्नान भी कराना है, उसी जल से उनको सारा जो भी सारा दिन का उनका रहता है वो भी उनको उसी जल से करना। तो जब मैंने थोड़े दिन बाद फोन किया, मैंने कहा क्या हाल है बहन जी उनका। कहते कहाँ, तुम्हारे गुरुजी ने तो कुछ नहीं किया, गुरुजी तो वो तो चले गए। ऐसे चले गए मतलब ये एक्सपायर्ड। अच्छा तो ओके। कहता गुरुजी तो बोल रहे थे परसों छुट्टी हो जाएगी, और वो परसों तो चले भी, उनकी डेथ हो गई। एंड ही वाज लाइक डिस्टर्ब तो बहुत थे क्योंकि वो काफी क्लोज थे हमसे। सर ओके कोई बात नहीं। मैंने कहा अब की बार, कहते अब मैं क्या पूछूं गुरुजी से। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर मौका लगे तो पूछ लेना कि गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया। सर ओके। एक डेढ़ महीने बाद ये फिर गुरुजी के पास आए एंड फिर इनको मौका लग गया। इन्होंने पूछा गुरुजी आपने तो बोला था परसों छुट्टी हो जानी है। कहने तू केड़ी छुट्टी दी गल की, तू केड़ी छुट्टी समझिया सी जेदे ओदे पिटते पिछे। आई कांट स्पीक गुड पंजाबी लाइक गुरुजी। तो वैसे जेड़ा ओदे पिटते पिछे फोड़ा सी, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ मरण दी मिन्नता करते। मतलब उसके पीठ के पीछे जो फोड़ा था वो उसको जीने नहीं देता, और तुम लोग मिन्नत करते रब से कि इसको उठा दो। इतना भयानक वो चीज थी। कहते मैंने उस चीज से उसको निजात दिला दी। ये तो रब है, उसको पर ज्यादा पता है, हम इंसान है, हमें थोड़ी पता है ये सब चीजें। एंड वो इसलिए शॉक हो गए, एंड ही वाज शॉक। क्यों? क्योंकि उस फोड़े के बारे में सिर्फ डॉक्टर को पता था, वीएनजी को पता था, और उनकी वाइफ को पता था, उनके बच्चों तक को नहीं पता था कि वो इतना ज्यादा फैल चुका था, उनका बेड सोर जो हो चुका था उनके पीछे। एंड सी हाउ गुरुजी हैज ब्लेस्ड हिम। कहते तू केड़ी छुट्टी समझिया सी, तू की समझिया सी। तो जो गुरुजी कर रहे हैं वो उनको पता है। हम लोग तो मनुष्य हैं, हमें क्या पता, हम इंसान हैं, हम तो दुनियावी चीजों में हैं। तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। पर जो गुरुजी ने किया, जो गुरुजी करना चाह रहे हैं, जो गुरुजी कर रहे हैं, वो गुरुजी ही जानते हैं। वही कहते हैं ना कि जो कुछ भी हो रहा है वो गुरु की मर्जी से हो रहा है। गुरु ही जानता है कि गुरुजी क्या करने वाले हैं, और गुरु ही हमारे लिए जो भी अच्छा से अच्छा होगा वो गुरुजी हमारे लिए करेंगे, क्योंकि हम उनकी चरणों में हैं, उनकी पनाह में हैं, उनके पास। गुरुजी को पता है कि हमने किसको कैसे ब्लेस करके उसको कैसे किन तकलीफों से बचाना है। मेरी माँ से जो कभी भी गुरुजी से नहीं मिली या कभी उनके शरीर में रहते कभी नहीं आई थी, बहुत बार बोला बट कुछ चांस रहा, वो नहीं आ पाई। एंड फ्रॉम लास्ट इट लाइक बहुत साल हो गए उनको अब तो चाय प्रसाद पीते हुए, लेकिन 18 साल उन्होंने चाय नहीं पिया। एक दिन मेरे साथ यहाँ बड़े मंदिर आई थी, तो मुझे कहती है, मैंने उनको यही समझा के लाई थी घर से कि आंटी वहां चाय प्रसाद मिलेगा, प्लीज पी लेना।
नहीं नहीं, मेरे को मेरी तकलीफ हो जाएगी, मुझे ये हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा। मैंने कहा अच्छा आप बैठो, आप चाय प्रसाद जो आएगी ले लेना, मना मत करना। बस ये मैंने उनसे जरूर कहा। सेवादार आए, आसपास चाय दी, चाय प्रसाद दिया और चले गए। थोड़ी देर बाद फिर गुरुजी ने वो सॉरी, आई एम रियली सॉरी, थोड़ी देर बाद फिर सेवादार आए और फिर उन्होंने चाय प्रसाद दिया, क्योंकि ये अभी तक डिलेमा में थी, मैं पीऊं ना पीऊं, पीऊं ना पीऊं। तो सेवादार ने इनको दिया ही नहीं प्रसाद। क्यों? क्योंकि गुरुजी का हुक्म नहीं हुआ। एंड सडनली शी सेड चल मैं पी लेती हूँ, देखी जाएगी। एंड उसके बाद सेवादार आए, इनको चाय प्रसाद दिया एंड चले गए। वो दिन और आज का दिन, उनकी सुबह बिना चाय प्रसाद के नहीं होती है। वो एक गिलास पूरा पहले अपना चाय लेती हैं, दिन में चाहे वो 3 बार पी लें, 4 बार पी लें, उनको वो तकलीफ कभी नहीं हुई जो उनको 18 साल चाय ना पीने के बाद उनकी तकलीफ होती थी। अगर उन्होंने बिल्कुल छोड़ रखा था कि भी मैं चाय नहीं पीऊंगी क्योंकि डॉक्टर्स ने मैं मना किया है, एंड अब वो बिना चाय प्रसाद के रहती हूँ। तो गुरुजी ने उनको भी ब्लेस किया है जो मंदिर नहीं आए, या जो उनसे नहीं मिले, या जो उनसे नहीं जुड़े, लेकिन उनको भी ब्लेस किया है गुरुजी ने। जो मंदिर आए, उनसे उनको देखा भी नहीं, लेकिन गुरुजी उनको ब्लेस करते ही चले गए, करते ही चले गए। तो ये ब्लेसिंग्स हैं, ये गुरुजी का प्यार है अपनी संगत की तरफ। गुरुजी ने देखो आज बोलते थे वो, आज तुसी मेरे कोल बैठे हो ना, एक दिन 2-2 घंटे लाइना च लगोगे, बोलते थे वो। और आज देखो हम, आज आपको गुरुजी के दर्शन करने के लिए मंदिर आते हैं तो हम 2-2 घंटे क्या 4-4 घंटे भी हम लाइनों में लगते हैं। तो दिस इज ऑल, संगत कितनी ज्यादा बढ़ गई हर पार्ट में, दुनिया के हर कोने में। ये मंदिर गुरुजी ने बनाए संगत के लिए था। बोलते थे मैं संगत वास्ते मंदिर बनाया। तो जो संगत के लिए मंदिर बन रहा है तो संगत ही आएगी। इतनी संगत, हर किसी को मुंह पर सिर्फ गुरुजी 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 गुरुजी। एंड मैं गुरुजी से बस यही प्रार्थना करूंगी कि गुरुजी अपने चरणों में हमें हमेशा अपने चरणों में जगह देना और अपने चरणों से जोड़े रखना। और एक बात मैं जरूर बोलूंगी संगत जी आप लोगों से, गुरुजी से जुड़ने के लिए किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। कोई आपको गुरुजी से नहीं मिलवा सकता, गुरुजी से आपको खुद ही कनेक्ट होना होगा। प्लीज कनेक्ट योर सेल्फ, सरेंडर योर सेल्फ टू गुरुजी। आप जितना गुरुजी को सरेंडर करते चले जाएंगे, आप उतना ही गुरुजी से डायरेक्टली जुड़ते चले जाएंगे। कोई किसी को नहीं मिलवाता, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के लिए हमें अपने आप को उन पे सरेंडर करना होगा। गुरुजी कहते थे अपनी अकल ना बाहर रख के आया करो। इत्थे आंदे हो ना, अपनी अकल नु बाहर, क्योंकि मुझे बोलते थे, बिकॉज आई वॉज अ टीचर बाय प्रोफेशन, तो मुझे ये हमेशा बोलते थे किंतु परंतु आंटी। क्यों? क्योंकि टीचर्स के अंदर किंतु परंतु बहुत होता है, इफ्स एंड बट्स बहुत होते हैं। अच्छा ऐसा है तो ऐसा क्यों? बट मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं एक बार जो गुरुजी से जुड़ गई उसके बाद मुझे नहीं लगा कि मुझे पीछे मुड़ के देखने की जरूरत है। मैं क्या, मेरा पूरा परिवार। अपने आप को गुरुजी से जोड़िए, गुरुजी से डायरेक्ट जोड़िए, कोई मीडिएटर की जरूरत नहीं। जय गुरुजी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच गुरुजी। अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, तेरा हर पल हर समय इस जीवा से हमेशा शुक्राना ही निकले बस। जय गुरुजी।